हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्राची। वेलकम टू आवर चैनल सिलेक्शन मेट। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपके आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी भी आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी। सो गाइस, आज के सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, जैसे कि आप सभी को पता होगा अगर आपने पहली वीडियोस देखी हैं, अब हम जो DSSB की प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उनके जनरल पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं और ख़ास करके जनरल अवेयरनेस को और हिंदी को। ठीक है, तो अगर आपने पहली वीडियोस नहीं देखी हैं तो देख लेना। ठीक है, जितने भी DSSB के प्रीवियस ईयर पेपर्स हुए हैं, चाहे वो PGT के हुए हों, TGT के हुए हों, क्लर्क के हुए हों, नॉन टीचिंग के किसी भी पोस्ट के हुए हों, क्योंकि जनरल पार्ट लगभग सभी में सेम होता है, तो उसके जो है मुझे आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराने हैं। वो इसलिए कराने हैं क्योंकि जनरल अवेयरनेस तो अपने आप में एक बहुत ब्रॉड सब्जेक्ट होता है, जिससे आप उसको किसी एक छोटी मोटी बुक से पढ़ लो और ज़्यादा उस पर टाइम देने की बजाय अपनी सब्जेक्ट पर टाइम दो, या और जो सब्जेक्ट्स हैं जनरल अवेयरनेस के अलावा उन पर टाइम दो और इनके यहाँ से आप अच्छे से प्रैक्टिस करते रहो। ठीक है, बाकी आपके टाइम पर डिपेंड करता है, आप कहीं से भी पढ़ सकते हो, लेकिन ये ऐसा सब्जेक्ट है अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इसमें करोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है। ठीक है, वैसे हिंदी हिंदी भी जनरली आपको डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि थोड़ी बहुत नॉलेज सभी को होती है, तो अगर आप प्रैक्टिस क्वेश्चन उसके लगाओगे तो बहुत अच्छे से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी क्वेश्चंस की। ठीक है, तो दो सेशन जनरल अवेयरनेस के और एक से दो हिंदी के हो चुके हैं, एक इंग्लिश का भी हुआ है। ठीक है, और आज के सेशन में मैं हिंदी के क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करूंगी। सारे वही क्वेश्चंस हैं जो DSSB में प्रीवियसली पूछे गए हैं। ठीक, तो ये सेशन के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको देनी थी, जिससे आपको ये पता हो कि हम क्या कर रहे हैं और ये कहाँ पर आपके लिए यूज़फुल होगा। ठीक है, तो चलिए अब सेशन को बिना देरी के शुरू करते हैं। ये थोड़ी इन्फॉर्मेशन आपके लिए थी, बाकी अब कोई बीच में डिस्कशन नहीं होगा, सीधा क्वेश्चन और आंसर का डिस्कशन होने जा रहा है। ठीक, अगर आप कोई वीडियो अच्छा लगता है तो देखने के बाद आप इसको लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं और हमारे साथ आगे तक जुड़े रहने के लिए इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। ठीक है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द से क्वेश्चन आपको लगभग हर बार देखने को मिला है DSSB के हिंदी पार्ट में। पुल्लिंग शब्द बताना होता है या स्त्रीलिंग शब्द आपसे पूछता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो पुल्लिंग शब्द होगा, ठीक है, वो कौन सा होगा? अरमान, क्योंकि अदालत फीमेल यानी कि स्त्रीलिंग के लिए यूज़ होता है, अक्ल भी और अप्सरा भी। यहाँ पर सिर्फ एक अरमान ऐसा शब्द है जो कि पुल्लिंग एज अ पुल्लिंग यूज़ होता है, एज अ मेल यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब आते हैं इसके अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। चोर का पर्यायवाची क्या है? तो चोर का पर्यायवाची, चोर कौन होता है? चोरी करने वाला, और इसी को और क्या बोलेंगे तो रजनीचर बोलते हैं। इसको, चोर को ही रजनीचर भी बोला जाता है। ये वर्ड्स आपको याद रखने हैं, ये रिपीट भी हो सकते हैं, किसी और तरह से क्वेश्चन बनाकर पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ध्यान से समझ लेना, 10 मिनट इस वीडियो को देख लेना। चोर का पर्यायवाची आपका क्या हो जाएगा? रजनीचर। ठीक है, आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रेरणार्थक क्रिया है। ठीक है, प्रेरणा के थ्रू होने वाली क्रिया या एक्शन, इनमें से कौन सा होगा? तो उठाना। ठीक है, यहाँ पर जो उठाना वर्ड है वो एक प्रेरणार्थक क्रिया है। ठीक है, उठा रहे हो आप किसी चीज़ को, वो एक प्रेरणार्थक क्रिया में आता है। जीना, सोना, पीना, ये कोई प्रेरणा के द्वारा नहीं होता, लेकिन हाँ उठाना ज़रूर होता है, तो याद रखिएगा उठाना। ठीक है, किसी काम को जब आप करते हो इंटेंशनली तो वो प्रेरणार्थक क्रिया में आता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे संधि विच्छेद से आपसे सवाल पूछा है। तो 9 में आपसे पूछा है निराशा का संधि विच्छेद, तो ये आपका आता है विसर्ग संधि से और ये बनता है निहि प्लस आशा। तो निहि प्लस आशा बन जाता है निराशा, और ये जो विसर्ग लगते हैं विसर्ग संधि होती है। ठीक है, तो निहि प्लस आशा से आपका बन जाता है निराशा। क्लियर है इतनी बात? अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। जो स्मरण रखने योग्य हो वो होता है स्मरणीय। आसान है। ठीक है, स्मरण मतलब याद रखने योग्य, तो जो स्मरण करने योग्य हो या जो याद करने योग्य है उसे स्मरणीय बोलते हैं। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला सवाल है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 11। 11 आपसे कहता है कि सूर्य प्रतिदिन पूर्व में उग रहा है, वाक्य में अशुद्ध अंश कौन सा है? ठीक है, सूर्य प्रतिदिन पूर्व में उग रहा है, तो उग रहा है यहाँ पर गलत शब्द है, उग रहा है यूज नहीं होता है, उदय होता है। ठीक है, सूर्य क्या होता है?
उदय होता है, उगता नहीं है, तो यहाँ पर उग रहा है, इसमें अशुद्ध अंश है, सूर्य उदय होता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। तत्सम शब्द वो होते हैं जो संस्कृत से लेकर बिल्कुल शुद्ध शब्द आपको हिंदी में मिलते हैं। ठीक है, लगभग आपको जब आप पढ़ोगे तो ऐसा लगेगा आपको कि ये संस्कृत से डायरेक्ट उठाए गए हैं। ठीक है, बिल्कुल शुद्ध हिंदी के जो शब्द होते हैं वो तत्सम होते हैं, और उनको जो फिर थोड़ा सरल भाषा में लिख दिया जाता है उनको तद्भव कहते हैं। जैसे यहाँ पर जो हृदय है, ठीक है, जो हृदय है यहाँ पर तत्सम शब्द होगा, जबकि हींग सामान्य भाषा के शब्द है, होंठ और हीरा ये सामान्य भाषा के शब्द हैं, जो हृदय है ये तत्सम शब्द होगा। क्लियर हो गई बात। चलिए आते हैं अगले सवाल पर। अगला तद्भव का पूछ लिया है, कौन सा तद्भव है। तो तद्भव यानी कि सामान्य भाषा, तो श्रेणी तत्सम शब्द है, शीतल तत्सम है, शीर्ष भी तत्सम है ना। देखो शुद्ध हिंदी के शब्द आ गए ना ये, और जो सुहाग है साधारण भाषा का शब्द है, तो ये आपका तद्भव शब्द में आ जाएगा। अगला सवाल आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। तो सांसारिक, ये जो वर्ड है ना, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सांसारिक वर्ड कई बार आपसे पूछा जाता है कि कैसे लिखा जाता है, शुद्ध रूप में कैसे लिखा जाता है, तो इसको आप ज़रूर ध्यान रखना। सांसारिक कैसे लिखते हैं, सांसारिक। ठीक है, तो इसको इस तरह से लिखा जाता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, अतिक्रमण में उपसर्ग क्या होगा। उपसर्ग और प्रत्यय से सवाल पूछे जाते हैं। उपसर्ग जो होता है वो पाठ के शुरू में लगता है और प्रत्यय शब्द के अंत में लगता है। अतिक्रमण में सीधा सीधा जो अति शब्द है वो क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। ठीक, अति क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 16, समक्ष में कौन सा समास है। समास से संधि से भी पूछता है, समास से भी पूछता है। ठीक, अभी ये जो जो टॉपिक्स आए हैं ना, अभी हम डिस्कस भी करेंगे क्या क्या टॉपिक्स आए हैं, ये आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, इनको अच्छे से पढ़ना है। समक्ष में अव्ययभाव समास है। समक्ष में कौन सा समास है, अव्ययभाव, ये आपको याद रखना है। आगे सवाल आ जाता है, भाववाचक संज्ञा कौन सी है। ठीक है, जिससे कोई इमोशन झलकता हो, कोई भाव आता हो, वो भाववाचक संज्ञा बताता है। जैसे हंसना एक भाव है, रोना एक भाव है। ठीक है, बुढ़ापा, ठीक है, बुढ़ापा भी क्या है, एक भाववाचक संज्ञा है, ये आप याद रखेंगे। अगला सवाल है हानि का विलोम, बहुत सिंपल है, लाभ, है ना। प्रॉफिट एंड लॉस इंग्लिश में और हिंदी में लाभ हानि, याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन 19 आपसे कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द अव्यय है। तो जो अव्यय होगा इनमें से, ठीक है, जब, इनमें जो शब्द होगा जब वो अव्यय होगा। अब अव्यय क्या होते हैं, इसके आप डेफिनेशन ज़रूर पढ़ लेना। ठीक है, मतलब आपको इसकी डेफिनेशन भी पता होनी चाहिए। कई बार आपसे इन सब टॉपिक्स की डेफिनेशन भी पूछ ली जाती है, तो थोड़ा थोड़ा इनके बारे में ये क्या होते हैं और आपको पढ़ना है ये इनके एग्जाम्पल्स को। ठीक, इसके बाद अव्यय शब्द कौन सा हो गया यहाँ पे, जब। शिक्षक में प्रत्यय पूछा है, प्रत्यय जो शब्द के एंड में लगता है। ठीक है, तो सिर्फ यहाँ पे जो क है, शिक्षक में जो क आपका वर्ण है ये प्रत्यय होगा, शिक्षक में क प्रत्यय होगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखो प्रत्यय क्या होता है, मैंने आपको बताया जो शब्द के एंड में लगता है, उपसर्ग शब्द के जिससे शब्द शुरू होता है। तो ऐसे ही थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए समास क्या होता है, संधि विच्छेद या संधि क्या होती है। अब यहाँ पे से अव्यय है, तो अव्यय के बारे में मैं आपको बता देती हूँ थोड़ा सा। यहाँ पर देखिए, जो अव्यय होते हैं, अव्यय शब्द वो होते हैं जिनमें कोई लिंग, कोई वचन, कोई भी कारक संज्ञा सर्वनाम, इनमें कोई चेंज ही नहीं हो। मान लो यहाँ पे जो शब्द है जब, तो इससे ना लिंग का फर्क पड़ता है, ना वचन का, ना संज्ञा का, ना सर्वनाम का। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अव्यय वो शब्द, वो हर शब्द अव्यय होगा जिसमें लिंग का, वचन का, संज्ञा सर्वनाम का कोई असर नहीं पड़ेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसके कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बता देती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जैसे मैंने जब, है ना, यहाँ पर जब देखा, जब, तब, ठीक है, उधर, इधर, यहाँ, वहाँ, कब, क्यों, बल्कि, ठीक, अरे, तथा, और, एवं, किंतु, परंतु, ये सब चीज़ें जिन पर मैंने आपको बताया ना, लिंग, वचन, कारक, संज्ञा, सर्वनाम, इनका कोई प्रभाव ना पड़े, वो अव्यय शब्द होते हैं। तो आपको ये बात क्लियर हो गई है। अब देखो, अब हम चलते हैं पैसेज पर। पैसेज जो आपका गद्यांश आता है हिंदी में 5 नंबर का ज़रूर आएगा,
और इसकी आपको ज़रूर प्रैक्टिस करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि इसलिए करनी है क्योंकि जिससे आप कम समय में उसको अच्छे से समझ लो। प्रैक्टिस क्यों करते हैं हम किसी भी चीज़ की? इसीलिए करते हैं कि वो चीज़ हमें आ जाए, और दूसरा इसलिए करते हैं कि हम जल्दी से उसको सॉल्व कर पाएँ, जल्दी से उसका हम निष्कर्ष निकाल पाएँ। तो देखो यहाँ पर मैं क्वेश्चंस आपको इसके नहीं कराऊंगी, लेकिन हाँ, जैसे मैंने पिछले सेशन में हिंदी के आपको गद्यांश पढ़कर सुनाया था, ठीक है, वैसे हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि किस टॉपिक से आया है। तो आपको गद्यांश की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, जिससे हिंदी के बाकी ग्रामर के क्वेश्चन तो आप जल्दी कर लोगे, लेकिन इसमें आप टाइम लगाओगे तो बात की वही रह जाएगी, ठीक है, जिससे इसको भी आप कम टाइम में कर पाओ। तो उसके लिए प्रैक्टिस आप ज़रूर करना इस टाइप के क्वेश्चंस की, ठीक। तो पैसेज जो आपका है वो दिया है, पढ़ लेते हैं, ठीक है। क्या है? शुक्ल जी ने हिंदी समालोचना में प्रमुखतः 2 काम किए। शुक्ल जी की बात हो रही है। एक, प्राचीन काव्य शास्त्र की पुनर्व्याख्या करके उसे फिर से रचनात्मक करने के लिए संदर्भवान बनाया। जिस तरह उन्होंने काव्य शास्त्र को वर्तमान बोध और सहृदयता के लिए संदर्भवान बनाया, उसी प्रकार प्राचीन साहित्य को वर्तमान बोध और सहृदयता के लिए। जिस अर्थ विस्तार को आलोचना का वास्तविक कार्य कहा जाता है, वह शुक्ल जी ने अनेक कवियों, विशेषतः जायसी, तुलसी और सूरदास की समीक्षा के माध्यम से किया। वे विश्लेषण विवेचन के उपरांत विवेच्य रचनाकार की उस विशेषता को ढूंढ लेते हैं जो उनमें से उसे अलग या विशिष्ट बनाती है। उन्होंने तुलसी को लोकमंगल का, सूर को जीवोत्सव का, जायसी को प्रेम की पीर का कवि कहा। तो ये आपके सामने पैसेज है, और इसके आधार पर आपको प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं, ठीक है। प्रश्न भी मैं आपको दिखा देती हूँ, जब मैं आपको ये पूरा सेट करा रही हूँ तो मैं प्रश्नों से भी आपको यहाँ पर दिखा देती हूँ क्या क्या प्रश्न पूछे हैं। पहला पूछा, जायसी को किसका कवि कहा गया है? तो जायसी को कवि कहा गया है प्रेम की पीर का। लास्ट लाइन में ही आंसर है। अगला सवाल है, आलोचना का वास्तविक कार्य किसे कहते हैं? तो अर्थ विस्तार को। इसका जवाब भी सीधे सीधे आपको मिल जाएगा। फिर अगला सवाल है, जीवनोत्सव का कवि किसे कहा है? जीवनोत्सव का कवि सूरदास जी को कहा है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, गद्यांश में किस आलोचक का जिक्र है? तो रामचंद्र शुक्ल साहब की बात यहाँ पर हो रही है। और लास्ट है, लोक मंगल का कवि किसे कहा है? तो तुलसीदास जी को लोक मंगल का कवि कहा गया है। तो आंसर तो थोड़ा सीधे सीधे हैं, मतलब क्वेश्चंस, लेकिन ये इतना भी सिंपल नहीं है पढ़ने में। गद्यांश अगर घुमा फिरा कर पूछ लिया जाए तो थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इसलिए मैं आपको बार बार ये कह रही हूँ, सजेस्ट कर रही हूँ कि इसकी बहुत अच्छे से आपको प्रैक्टिस करनी है। जितने ज़्यादा हो सके पैसेजेस को पढ़िए, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी, ठीक है। चलिए, तो फिर आज के सेशन में इतने रखेंगे। अब मिलेंगे आपको हम नेक्स्ट सेशन में जनरल अवेयरनेस के साथ, ठीक है। जनरल अवेयरनेस में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमिक्स, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, प्लस करंट अफेयर्स, ठीक है। तो उन सब चीज़ों को हम करते हैं और देखते भी हैं वो किस किस टॉपिक से पूछे गए हैं। जैसे आज का जो सेशन था, एक तो इसमें पैसेज हो गया, रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में पूछा गया था। उसके बाद समास, संज्ञा, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, अव्यय, प्रत्यय, उपसर्ग, ठीक है, इन टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं। शुद्ध शब्द और एरर का भी है, ठीक है, क्वेश्चन पूछा गया है। तत्सम, तद्भव का, और इसके अलावा एक वाक्य के लिए एक शब्द भी पूछा गया है। संधि विच्छेद पूछा गया है। क्रिया से भी क्वेश्चन पूछा गया है। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग से भी सवाल पूछा गया है, जेंडर से। तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो आपसे पूछे जाते हैं जनरली, इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन आता है, ठीक। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में जनरल अवेयरनेस के साथ। वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।